लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वर्जन पे रुका था। तो इन्वर्जन बेसिकली क्या था, जनरली आपके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। बट कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी राइज होने लगता है। और ये जब उल्टा काम हो रहा है, दिस इज नोन एज इन्वर्जन। बेसिकली हम टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड दिस इन्वर्जन कैन बी ऑफ 4 काइंड्स, दैट इज रेडिएशन इन्वर्जन, सबसिडेंस इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन एंड मरीन इन्वर्जन। तो रेडिएशन इन्वर्जन हम कहा देखते हैं, प्लेन्स पे। सबसिडेंस इन्वर्जन वैली में, फ्रंटल इन्वर्जन एनी प्लेस, एंड मरीन इन्वर्जन ओशन। ये बात समझ में आ गई। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इन्वर्जन। अब इसी में हम आगे बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेडिएशन इन्वर्जन की, क्योंकि हम सभी को देख लेते हैं एक बार। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, रेडिएशन इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन दैट इज इन्वर्जन ऑन प्लेन्स। इन्वर्जन ऑन प्लेन्स। और ये बात कब की है, ये बात है विंटर्स नाइट, विंटर की ठंडी रात की बात है। तो विंटर्स में क्या होगा कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस कैसी हो जाती है, बिकेम कूलर, बहुत ठंडी होगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन है रेडिएशन इन्वर्जन के लिए कि क्या होना चाहिए, ऊपर क्लाउड्स नहीं होने चाहिए। क्लाउड्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज दे मे कॉज रिफ्लेक्शन। भाई जो हीट ऊपर नीचे से ऊपर आएगी, रेडिएट हो गया क्लाउड से पहुंची, तो क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है, और क्या होगा, वापस टेम्परेचर में इफेक्ट हो सकता है। ये बात समझ में may cause reflection. And another one thing, there should be no wind. Because अगर winds आएंगी तो winds क्या करेंगी, इस एटमॉस्फेयर को कहीं अपने साथ लेके चली जाएंगी गैसेस को। इसलिए क्या, ये टेम्परेचर राइज हुआ होगा या कम हुआ होगा तो विंड्स उस टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकती हैं। और ऐसी कंडीशन पे हमें इन्वर्जन देखने को नहीं मिल सकता है। हो सकता है इन्वर्जन में कोई इफेक्ट हो जाए। तो हमने क्या कहा कि हमारा अर्थ सरफेस क्या है, बहुत ठंडा है, सर्दियों की रात है। सपोज दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज -4 है। तो अर्थ क्या करता है, अर्थ डज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सरफेस की बात कर रहे हैं, अर्थ सरफेस रिलीजेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इससे क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है। एंड दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या है, -4, फिर क्या हो जाएगा -2, देन 0। तो आपको क्या दिख रहा है, पहले -4 से -2, -2 से 0 हो गया। तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है। फिर थोड़े समय बाद क्या होगा, जहां से इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का इफेक्ट या इन्वर्जन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वहां से क्या होगा, फिर से वापस टेम्परेचर -2, -3 और -4। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये क्या है, रेडिएशन इन्वर्जन। एंड दिस फिनोमिना इज नॉर्मल लैप्स रेट, जो आपके साथ जनरली होता है। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी अलग अलग लेयर्स है मान लें, तो यहां पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये पहली लेयर थी, उसमें टेम्परेचर -4 था, थोड़ा ऊपर बढ़े क्या हुआ, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, फिर ऊपर बढ़े टेम्परेचर थोड़ा जीरो, जस्ट बिकॉज कि सरफेस पे क्या हो रहा है, कूल थी, ऊपर गए और ऊपर वाला कंडीशन कैसी है, वार्मर है, क्योंकि दिन में रेडिएशन हुआ होगा। भाई नीचे अगर गर्म है, ऊपर गर्म है, नीचे ठंडा, तभी तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे
राइज कर रहा है। लेकिन जहां पे इफेक्ट खत्म हो जाएगा उसके आगे से नॉर्मल लैप्स रेट स्टार्ट हो जाएगा। नोट इट डाउन। ठीक, अब ये जो आपका रेडिएशन इन्वर्जन है इससे होगा क्या? इट कॉजेज मिस्ट, फॉग, फ्रॉस्ट एक्सेट्रा। मिस्ट क्या होती है? धुंध। ठीक है, धुंध है। ये क्या होते हैं? थिनर क्लाउड्स होते हैं। लेकिन क्या लोअर लेवल पे है तो आपको क्या इससे दिखता है, लेकिन कैसा दिखता है? कम दिखता है, या हेज होता है ये। देन द फॉग। फॉग क्या है? कोहरा है। ठीक है, क्लाउड्स ऑन द नियर टू अर्थ, यही तो है फॉग। देन द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? अच्छा, ये तुम लोगों ने सुना है? इस समय जब जनवरी में गेहूं की खेती हो रही होती, गेहूं छोटा छोटा हो रहा होता है, तो लोग गांव में बोलते हैं पाला पड़ गया। सुना है? ठंड क्या होता है? ये वाटर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्रोजन होते हैं, और जनरली नाइट्स के समय ही देखे जा सकते हैं, सुबह इनको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जैसे ही सनराइज होगा दे विल मेल्ट। दीज आर द टिनी फ्रोजन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ठीक है। तो दिस इन्वर्जन रेडिएशन इन्वर्जन कॉजेस मिस्ट, फॉग एंड फ्रॉस्ट। और ये जो रेडिएशन है ये हमें सिर्फ कहां से कहां तक देखने को मिलता है? इट्स कैन बी सीन अप टू 500 to 400 मीटर ऑफ हाइट। किस हाइट तक देखने को मिलेगा? 500 से 400 मीटर तक की हाइट तक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो। Now the other inversion is, next one is subsidence or valley inversion। कब ये भी कब होगा? नाइट इन विंटर सीजन। तो वैलीज आपको पता ही है, ये क्या है? वैली है। और वैलीज क्या है? ये माउंटेनियस रीजन की बात हो रही है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे बर्फ देखने को मिलती है। माउंटेन्स क्या होते हैं? दे आर जनरली कवर्ड विद स्नो और आइस। तो जैसे ही एयर यहां आएगी, एयर यहां आएगी तो क्या हो जाएगी? इट विल गेट कूलर। कूलर हो जाएगी और कैसी हो जाएगी? डेंस भी तो हो जाएगी। भाई ठंडी होगी तो क्या होगी? मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे और डेंस हो जाएंगी, और डेंस होने की वजह से क्या होगी? इट विल सिंक डाउन। क्या होगा? सिंक डाउन करेगी। इधर से भी ये सिंक डाउन करेगी। कोई दिक्कत? सिंक डाउन करेगी तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे जो वार्म एयर थी वो क्या करेगी? वो स्टार्ट कर देगी राइज करना। भाई यहां ठंडी हवा आई नीचे, और ये क्या हो गया? वार्म एयर थी। वार्म एयर स्टार्ट्स टू राइज। अब जिससे क्या होगा? नीचे का टेम्परेचर कूल हो जाएगा, ऊपर का वार्म हो जाएगा। यही तो इन्वर्जन है। वही नीचे ठंडा ऊपर गर्म, ये इन्वर्जन है। जनरली हम क्या देख रहे हैं? नीचे गर्म ऊपर ठंडा। बट इन केस ऑफ इन्वर्जन द लोअर लेयर इज कूलर एंड अपर लेयर इज वार्मर। दिस इज वैली इन्वर्जन एंड सिमिलर द सबसिडेंस इन्वर्जन। तो देखो इससे भी क्या बनता है? इससे भी वही फॉग एंड फ्रॉस्ट। क्या बनेगा? फॉग एंड फ्रॉस्ट बनेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं? यहां पे जो फार्मर्स होते हैं
ये क्या करते हैं, जो खेती करते हैं ना तो नीचे करेंगे ना ही ऊपर, क्या करेंगे, इन मिड ऑफ स्लोप, बिकॉज नीचे करेंगे तो फ्रॉस्ट एंड फॉग होगा, और फ्रॉस्ट क्या है, फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। सो द फार्मर्स डू फार्मिंग ओवर मिड ऑफ स्लोप्स, फार्मिंग इज डन ऑन मिड स्लोप्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्या, अब देखो ठंडी हवाएं किधर से आ रही थी, ठंडी हवाएं ऊपर से आ रही है। अगर यहाँ पे घर बने हो तो घर का दरवाजा किधर होना चाहिए, जिस साइड से हवा आ रही है जा रही है, ऐसा कुछ। हाँ, किस साइड जा रही है, क्या आ रही है, आ रही है। कभी भी ध्यान रखना गेट इस तरफ नहीं होगा, बिकॉज ठंडी हवा अंदर आएगी, गेट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। भाई हवा आई तो अंदर तो नहीं गई ना, अगर इधर गेट होगा तो ये हवा अंदर चली जाएगी ठंडी हवा। इसलिए जो घर होते हैं कभी भी उनका जो गेट होता है किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये नहीं आ रहा होगा, मतलब अंदर विंड नहीं एंटर कर पाएंगे। तो ऐसे हम इधर भी तो बना सकते हैं, इधर इस तरह स्पेस में तो नहीं, किधर ऐसे बनाना चाह रहा है, ऐसे मतलब उसके सामने नहीं होगा, बाकी तुम कहीं भी बना लो, विंड डायरेक्शन में नहीं होगा। इसके बाद देखिए सब्सिडेंस इन्वर्जन बेसिकली देख लो है क्या, ये वैली इन्वर्जन में था और दोनों ही जगह ऐसा देखा जा सकता है। सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या है, सपोज दैट दिस इज योर वैली और यहाँ पे आपने बढ़िया से घर बना के आप रह रहे हो, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कूलर एयर, यहाँ पे कैसी हवा है, कूलर एयर, ठंडी हवा है, और यहाँ से मान लो सपोज दैट वार्म एयर आ रही। वार्म एयर जब आई तो क्या एयर को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन कूल एयर क्या होती है, मोर डेंस होती है, डेंस, तो सिंक होने की टेंडेंसी भी इसी में होगी। और ये वार्म एयर आई तो ये क्या करती है, कूल एयर वार्म एयर को नीचे नहीं जाने देगी, ऊपर ऊपर निकल जाएगी, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगी, तो आपको टेम्परेचर क्या मिल गया, नीचे ठंडा हो गया, ऊपर वार्म हो गया। दिस इज ऑल्सो अ इन्वर्जन, कोई दिक्कत। In subsidence inversion, cooler air does not allow the warm air to get sink. क्या है, ठंडी हवा गर्म हवा को नीचे नहीं जाने देगी। In subsidence inversion, cooler air does not allow warmer air to sink. और क्या होता है, इसमें एक नुकसान ये भी है, ये जो कूल एयर है वार्म एयर की वजह से कभी भी बाहर नहीं जा पाती है, तो यहाँ पे जितना पॉल्यूशन होता है ये हम यहीं रह जाता है, इसका नुकसान भी है, ठीक है। पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहीं रह जाएगा। नाउ द लास्ट वन इज मरीन इन्वर्जन। फ्रंटल में बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, जब पढ़ जाओगे समझ आ जाएगा, ठीक है। मरीन इन्वर्जन, तो ये हम बात कब की कर रहे हैं, एंड ऑफ स्प्रिंग और स्टार्ट ऑफ समर। कोई परसेंट अपने आप फेब में खत्म हो जाता है स्प्रिंग, और क्या होती है, समर स्टार्ट होती है। और जनरली जो मरीन इन्वर्जन देख रहे हैं हम कहां देखेंगे, ऑन कोस्टल रीजन्स या ओशन, ओशंस की बात कर रहे हैं, ओशन से इनका संबंध होगा, दे विल बी रिलेटेड टू ओशंस। अब होगा क्या, इन दिस सीजन ओशन से क्या होंगी, ठंडी हवा आएगी, ओशन से क्या आई, ठंडी हवा। और जब प्लेन पे आए तो प्लेन पे हवा कैसी थी, वार्म एयर थी, तो ये जब यहां से हवा आई कूल एयर, इट विल कॉज द वार्म एयर टू राइज। जैसे क्या होगा, वार्म एयर राइज हो जाएगी, और ये जो कूल एयर थी ये सरफेस पे ही
रह जाएगी, कूल एयर रिमेन्स एट surface and we will get the upper layer as warmer and lower layer cooler, and this is also a inversion. Generally it will be observed on coastal areas. ये बात समझ आ रही है? ठीक है. Generally it happens on beginning of summer. ठीक है. और क्या हो रहा है? When the cooler air comes to land, ओशियन से कहाँ आ रही है? लैंड पे आ रही है, एंड इट कॉजेज द वार्म एयर टू राइज एंड विच क्या करती है? विच कॉजेज अपर लेयर हायर टेम्परेचर या वार्मर, एंड दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन बिकॉज द लोअर लेयर हैज कूलर एयर. एंड द लास्ट वन इज फ्रंटल इन्वर्जन. वी विल लुक इट लेटर. हम इसको क्या है ना बाद में पढ़ना, वी विल स्टडी अबाउट इट इन लेटर पार्ट. तब तक के लिए हमारे इन्वर्जन्स कंप्लीट हो गए हैं.